जिंदगी और गणित कदम कदम पे नए सवालों से उलझा देती है। चाहे जिंदगी हो वो नए कठिन कठिन रास्तों से उलझा देती है और गणित नए नए सवालों से हमें फंसा देती है। तो जिंदगी और गणित को एक समान समझते हुए हम शुरू करने वाले हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है एवरेज, औसत। औसत में हम वो सब सवाल करेंगे जो एसएससी में पहले आ चुके हैं, जो आने वाले हैं उनको ऐसी ऐसी ट्रिक्स से मैं करके बताऊंगा जिनसे आप सीख के अपने पेपर के टाइम पे लगाइए, जिनसे आपका टाइम बच सके, बहुत ही कम समय में आप वो सवालों को कर सकें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एवरेज, हिंदी में कहते हैं औसत। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द एवरेज इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द sum of the numbers oblique data of a given set to the total number of values। यही है एवरेज की डेफिनेशन। जी हाँ, क्या बोला मैंने? देखिए, द एवरेज इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स डेटा ऑफ अ गिवन सेट टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सेट। इसके आगे लगा लीजिए इन द सेट। ठीक, एक सेट या फिर डेटा में जितने भी नंबर दिए हों उन सब का सम बटे उसके टोटल नंबर्स ही क्या होते हैं? एवरेज होते हैं। क्या होता है एवरेज? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। जितने डाटा में नंबर दिए हैं सबका सम बटे नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि हिंदी में कहें, सिंपल कर लिए, योग बटे संख्या। जितने भी परिणाम दिए हों उन सब का योग बटे उन सब में जितनी संख्या दी हो वो, दिए गए परिणामों का योग बटे दिए गए परिणामों की संख्या ही क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक, अब ये तो हुई डेफिनेशन। बताते हैं आपको कि एवरेज निकालते कैसे हैं, आम जिंदगी में इसका क्या उपयोग है। मान लीजिए आप डेली ऑफिस जा रहे हैं और आप आप डेली ऑफिस जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, आप पहले दिन गए तो मान लीजिए आपका 1 लीटर तेल ख़त्म हो गया, अगले दिन गए 2 लीटर, फिर 3, फिर 4 लीटर, फिर 5 लीटर। ठीक, ऐसे ऐसे आपका पेट्रोल क्या हुआ? ख़त्म हुआ। ये 5 दिनों का डाटा। तो कोई आपसे पूछे कि आपका एवरेज लीटर में खर्च कितना है, तो आप कहेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 5। 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 5। उन सब का सम कितना आएगा? तो 5 4 9 1 10, 5 15 बटे 5 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, यही एवरेज में बोला गया था। एवरेज इज डिफाइंड एज द मीन। मीन भी आप जानते होंगे, मीन मोडियन स्टैटिक्स में, उसमें भी आपको बताया जाता होगा कि मीन क्या होता है। तो वैसे ही एवरेज है कि क्या होता है? दिए गए सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। कितना आ गया? 15 बटे 5 बराबर 3। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपसे कहूँ मैं कि ऑड नंबर्स का, इसको रफ कर देता हूँ,
ऑड नंबर्स का आपको एवरेज बताना हो तो कैसे आप बता पाएंगे? कोई विषम संख्याएं हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। एक तो तरीका देखिए ये है कि देख के आप बता दीजिए कि एवरेज कितना होगा, 5 होगा। यहाँ 9 है, 9 में से हम 4 अगर घटा दें, बीच वाला एवरेज माने अगर किसको, बीच वाले नंबर को अगर हम एवरेज मान के चलें तो 5 में यहाँ 4 ज़्यादा है, इसको मैं 4 दे देता हूँ। यहाँ 5 में 2 ज़्यादा है, इसको मैं 2 दे देता हूँ, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो एवरेज कितना आएगा? 5 ही आएगा। वरना जोड़ के देख लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा? 25, नीचे परिणामों की संख्या कितनी है? 5, एवरेज क्या आ जाएगा? 5। ये हुए ऑड नंबर्स की बात, ठीक। एक और तरीका है, लेकिन वो मैं चाहूँगा कि मैं आपको जब सवाल कराऊँ तब मैं आपको बताऊँ। ये तो हुई ऑड नंबर्स की बात। अगर इवन नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पे भी अगर मैं बीच वाले नंबर को लेके चलूँ कि एवरेज कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे 6 से 10 4 ज़्यादा है तो मैं इसको 4 दे देता हूँ, यहाँ 2 ज़्यादा इसको 2 दे देता हूँ, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। एवरेज कितना आ गया? 6। जोड़ेंगे अगर तो कितना आ जाएगा? 30। एवरेज आएगा 6। देखिए 6, 4, 10, 8, 2, 10, 20, 10, 30 एवरेज, ठीक। सम कितना आएगा? 30 आएगा। संख्याएं कितनी है? 5। एवरेज कितना आ जाएगा? 6। कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब यदि ये तो हुई विषम संख्याएं जो खुद पहले से विषम फॉर्म में दी हुई। विषम फॉर्म में मेरा कहने का मतलब है कि संख्याएं 3 हों, 5 हों, 7 हों, 9 हों, तब तो आसान पड़ता है कि एवरेज क्या होगा? बीच वाला नंबर होगा। लेकिन अगर संख्याएं 1, 3, 5 और 7 ऐसे दी हों तब क्या होगा? तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। एवरेज हमेशा इन दो के बीच का जो नंबर होगा वही होगा। 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16 बटे 4, 4 चौक 16, ठीक। ये क्या हुआ? एवरेज हुआ। वरना कुछ नहीं करना है, बीच वाली जो दो नंबर हैं उनको लेके आठ आएगा, 2 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा, या फिर पहले और आखिरी वाले नंबर को लेके कर देना है, तब भी एवरेज कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक। यही अगर इवन नंबर्स में दिया हो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक, 6 संख्याएं हैं। अब एवरेज पूछा जाए तो आप कहेंगे सर एवरेज इन दोनों के बीच का आएगा 8 + 6 बटा 2, यानी कि 7 एवरेज आना चाहिए। जोड़ेंगे अगर तो 6, 4, 10 हो गया, 8, 2, 10 हो गया, 20, 10, 30, 30, 12, 42 बटे 6, 6 7 42। एवरेज देखिए क्या आ गया? 7 आ गया। वरना कुछ नहीं करना है, पहले और आखिरी नंबर को उठा के जोड़ देना है, बटे 2 कर देना है, तो 14 बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये हुई ऑड नंबर्स, और उनके फॉर्म में भी क्या दिया हो? ऑड ही दिया हो, ठीक। ये विषम संख्याएं फॉर्म में कैसे दी हुई हैं? 4, यानी कि इवन फॉर्म में दी हुई। ये सम संख्याएं हैं, कैसे फॉर्म में दी हुई हैं? सम फॉर्म में ही दी हुई, यानी कि इवन फॉर्म में ही दी हुई। इतने में दिक्कत किसी को उम्मीद करता हूं नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। उसमें आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे हम एवरेज निकालें, कैसे हम सिर्फ ऑप्शन देख के ही एवरेज बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक। आज का सवाल नंबर 1 से लेके 200 तक की सभी प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स
प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, 1 से 200 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, 200 तक पहुँचेंगे। यहाँ पे नोट बना के एक लिखवाता हूँ मैं, मार्कर में थोड़ी इंक डाल लेते हैं, तब तक आप इसको लगाने का प्रयास करिए कि कितना आएगा। लगाइए आप, 1 सेकंड लगेगा बस। किसी का आया, किसी का भी आंसर आया हो तो वो बता सकता है कि सर मेरा आंसर इतना आया है। एनी बडी जिसका आंसर निकला हो। ज़्यादा हो गई है कोई? आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी सवाल में लगे कि सर ये आपने गलत बता दिया या कुछ मैंने गलत बोल दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। लाइव क्लासेस मैंने कहा था अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं एक बोर्ड और अपने मोबाइल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। लाइव क्लासेस ऐसे स्थिति में नहीं होती। तो नोट बना के लिखिए, जब संख्याओं नंबर्स के बीच का अंतर डिफरेंस समान होता है, तब हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, किसी भी सेट का पहला और आखिरी जो नंबर होगा उसको जोड़ के बटा 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। जैसे 1 में 2 का डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे 1 का है, 1 ऐसे ऐसे यहाँ पे जो आएगा वो 199 आएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक, तो सभी के बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो कुछ नहीं करना है, 1 + 200, पहला टर्म क्या है, 1 है, आखिरी टर्म लास्ट टर्म क्या है, 200 बटा 2, 201 बटा 2 बराबर 100.5। यही क्या है इस सवाल का आंसर। वरना इन सब संख्याओं को जो दिया हुआ डाटा उसको आप जोड़ेंगे तो 201.00 आएगा, और बटे संख्याएं कितनी हैं, 200, तब भी उस फॉर्म में भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आराम से, अच्छे से, बहुत प्यारे वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है इस सवाल का आंसर है, ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2, क्योंकि 2 ही नंबर्स होंगे इसलिए अपॉन 2 किया गया है। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, 100.5। नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, राइटिंग माशाल्लाह पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सवाल नंबर 2, ठीक, 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 8 के प्रथम 9 गुणजों का मतलब फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 8।
8 के 9 फर्स्ट 9 मल्टीपल्स के औसत क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54, सॉरी 56, 64। 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां क्या होगा 72। ठीक, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो बहुत हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम सीधे देखेंगे इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है, बराबर है, क्या है 8 8 8 8 है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म क्या है 8, लास्ट टर्म क्या है 72/2, 80/2 = 40। यही क्या है इस सवाल का उत्तर यानी कि आंसर है। बोला गया था 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 8 एकम 8, 8 9 72, नवा टर्म क्या होगा 72 होगा। तो 8 + 72/2 यानी कि 80/2 = 40 क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा। नोट कर लीजिए, हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मैंने जैसे ही कहा कि हर टाइप के सवालों से आपको रूबरू करवाएंगे, कोई भी सवाल बचेगा नहीं जो आप पेपर में देखें और कहें कि सर ने ये सवाल तो कराया ही नहीं, अब मैं क्या करूं। सवाल नंबर 3, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। दिख रहा है वहां तक? ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि पहला नंबर 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7, फिर 9, ऐसे करते करते 99। 100 नहीं होगा। 100 आप सब जानते हैं कि 100 कैसा नंबर है, सम नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है। इन सब के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि कितना है, 2 2 2 है। 1 और 3 के बीच 2, 3 5 2, 5 7 9 2। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 यानी कि 100/2 क्या आ जाएगा 50। यही क्या है इस सवाल का आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, किसी को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये थोड़ी शाइनिंग बीच में पता नहीं कहां से आ रही है। हो गया, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत तो आप जानते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 हो गए 10। 3 3 6 3 9 10। ठीक, अभी मैं आपको एक और तरीका इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे भी 2 2 का डिफरेंस है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2, 20/2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा 10। कोई डाउट इतने में किसी को नहीं होगा।
एक तरीका ये है कि पहले इनका योग निकालें, जैसे कि इसमें 20 आ रहा है, लेकिन जब संख्या विषम हो तो उनका योग होता है n स्क्वायर, और n यहाँ पे 10 है तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। तो ये क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक, तो औसत आप सब जानते हैं क्या होता है, योग बटे संख्या। ठीक, तो योग अगर 100 आ गया और संख्याएं कितनी थी 10, तो औसत कितना आ गया 10। एक तो तरीका ये होता है कि विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर, हमने उससे योग निकाला। ये लंबा ही पड़ेगा, बता दे रहा हूँ, ये मत कहिएगा कि हाँ आपने बताया नहीं, कि ऐसे भी कुछ निकाला जा सकता है। सबका होता है, सम संख्याओं का औसत होता है, वर्ग, घनमूल, सबका वो डेटा है, लिखवा देंगे, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा आगे बढ़ के लिख देंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। एक मिनट रुकिए, साइन अब थोड़ा सही हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर कौन सा था, 4, 5, पांचवा सवाल। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। तो आप कहेंगे सर पहली जो सम संख्या होगी वो 2 होगी, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे करते करते 50। जो 25वीं जो 25वीं सम संख्या होगी वो क्या होगी, 50 होगी। निकालेंगे तो 2 + 52, सबके बीच का डिफरेंस 2 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 52 पहले लिख दिया मैंने, 50 आएगा। तो यहाँ 52/2 बराबर क्या हो जाएगा, 26। ये क्या है, अब सम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n+1, क्या होता है, योग। ठीक, तो n क्या है, 25, और 25 + 1 क्या हो जाएगा, 26। ये आ जाएगा 650 बटे संख्या कितनी थी, 25, तो आप काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 26। यही क्या है इस सवाल का आंसर। दोनों ही प्रकार से सवाल के आंसर निकाले जा सकते हैं। ये सब करने की बजाय आप खुद जानते हैं कि पेपर में देखते ही आप कर सकते हैं कि 2 + 50/2 बराबर कितना आ जाएगा, 52/2 कितना आ जाएगा, 26। ठीक है, उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब सवाल नंबर 6, दो संख्याओं का औसत m है, दो में से एक संख्या यदि n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का औसत यदि m है तो दो में से एक संख्या यदि n है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप देखिए
माना मैंने कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक। इनका औसत दो संख्याएं हैं तो बटे दो। इनका औसत दिया है क्या, m। क्या दिया है, m। आप सब जानते हैं कि एवरेज बराबर सम बटे नंबर, सम ऑफ वैल्यूज बटे नंबर ऑफ वैल्यूज। तो दो संख्याएं हैं जिनका औसत क्या दिया है, m। तो पहली प्लस दूसरी संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2m हो जाएगा। पहली और दूसरी संख्या का योग, नंबर उधर चला गया तो क्या बचा, सम चला, सम बचा। उधर नहीं, एवरेज दिया था, क्या आया, सम है। अब यदि एक संख्या हमने मान ली कि क्या है, n, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या जो निकल के आएगी वो 2m माइनस n निकल के आएगी। यही क्या है इस सवाल का आंसर, 2m माइनस n। आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं कि पहली संख्या यदि n थी और दूसरी संख्या यदि 2m माइनस n आई तो औसत m आना चाहिए, औसत आएगा अभी क्या, m। ये हुआ चेक करने का तरीका। आंसर क्या होगा, तो 2m माइनस 1 क्या होगा, आंसर होगा। कंफ्यूज ना हो जाएं आप लोग, इसलिए मैं ये मिटाल देता हूँ। आंसर क्या होगा, तो 2m माइनस n होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने, दिख रहा है, आवाज क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 का औसत। n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 का औसत क्या होगा, तो एवरेज बराबर सम बटे नंबर। तो सम क्या हो जाएगा, n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4 प्लस n प्लस 5 बटा 6। संख्याएं कितनी हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जोड़ेंगे तो n 6 बार प्लस हो रहा है तो 6n आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 5, 4, 9, 1, 10, 5, 15 बटा 6, ठीक। 3 ऊपर कॉमन ले लेंगे तो अंदर 2n बचेगा, यहाँ 5 बचेगा बटा 6, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 2n प्लस 5 बटा क्या बचा, 2, अलग अलग कर देंगे तो 2n बटा 2 प्लस 5 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, n प्लस 5/2 क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा, ठीक। यही आपको ऑप्शन में मिलेगा n प्लस 5/2। ये मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, वरना ऑप्शन में ज़्यादातर यही मिलेगा कि n प्लस 5/2। यही क्या है इस सवाल का आंसर दिया था, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5 का औसत क्या होगा, एवरेज सम बटे नंबर। सम किया तो 6n प्लस 15, नंबर कितने थे 6, काटा पीटा n प्लस 5/2 क्या आ गया, n प्लस 5/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दिखा नहीं होगा तो थोड़ा सही कर देता हूँ मैं, हाँ अब दिख गया होगा। कोशिश करेंगे कि अब नीचे लिखें, दिख गया होगा आपको, मुंह से भी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा नीचे लिखेंगे।
घबराइए नहीं, सब आपके हिसाब से होगा। ऐ जिंदगी तू सबर रख, तुझको अपने इशारों पे नचाना अभी बाकी है। अगला सवाल, सवाल नंबर क्या हो जाएगा? 8। क्या है सवाल? यदि ABC का औसत m हो, यदि ABC का औसत, यदि ABC का औसत m है, ठीक, और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का औसत क्या होगा? ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए। यदि A प्लस B प्लस C का औसत m है और AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो देखिए इसका औसत क्या दिया है? m दिया है, ऊपर 3 नंबर हैं तो यानी कि बटा 3 बराबर m। जो इसका योग आएगा वो क्या आ जाएगा? 3m आ जाएगा। दोनों तरफ कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA बराबर 9m स्क्वायर। हमने क्या किया? फॉर्मूला A प्लस बी प्लस C का होल स्क्वायर का खोल दिया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। अब ये क्या दिया है? 0 दिया है। अगर ये 0 है तो 2 भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या बचा? 9m स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, क्या बचेगा? 9m स्क्वायर। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का औसत पूछा गया। यहाँ भी 3 संख्याएं हैं तो बटा 3 करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। तो यहाँ बटे 3 कर रहे हैं तो यहाँ भी बटे 3 करना पड़ेगा। 3 तिहाई 9, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे 3। यही क्या है? सम बटे नंबर बराबर क्या होता है? एवरेज। तो क्या आ जाएगा? 3m स्क्वायर। यही क्या है? इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ। नोट कर लीजिए, पूरा सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये वाला उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि AB प्लस C का औसत m है और AB प्लस BC प्लस CA बराबर क्या हो? 0 हो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो क्या होगा? 3m स्क्वायर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9। यदि 4 संख्याएं A, B, C और D का औसत A है तो
ए बी सी और डी कॉमा 3a/2 का औसत क्या होगा। ठीक, यदि चार संख्याएं ए बी सी डी का औसत a है और ए बी सी डी 3a का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, एवरेज बराबर सम बटे नंबर। तो एवरेज ए बी सी प्लस डी, ये तो सम हो गया, बटे नंबर क्या है 4, इनका औसत कितना दिया है, ए दिया है। तो योग इन सब का योग यानी कि सम कितना आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा, 4a। संतुष्ट हैं आप लोग सब हमसे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। ठीक, तो अब एवरेज इसका पूछा गया है, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक, तो अब एवरेज इसका क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3a/2 बटे 5। अब संख्याएं कितनी हो गई, 5 हो गई, इसमें 3a क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, तो ए बी सी डी की जगह क्या रख सकते हैं, 4 है, क्योंकि योग ही है और इसमें योग ही किया गया है, तो क्या कर सकते हैं, 4a प्लस 3a/2 बटे 5। दिख रहा है इतने नीचे तक आपको, हाँ, क्या आ जाएगा, 4a प्लस 3a/2 बटे 5। तो एलसीएम लेंगे तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 2 जा 8a प्लस 3a/2 अपॉन क्या आ जाएगा, 5। ठीक, ये वाला 2 एलसीएम लेने के बाद तो क्या आ जाएगा, 11a, और ये 2 अब क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 11a/10। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, 11a/10 इस सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक, हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज दिया था a, तो हमने योग निकाल दिया, सम निकाल दिया, क्या, 4a। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर प्लस 3a का बटे 5, ये 4a हो जाएगा, इसका सम प्लस 3a/2 एलसीएम लेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8a प्लस 3a बटे 2 अपॉन 5, एवरेज वाला 5, सम बटे नंबर, यानी कि नंबर कितने थे, 5। अब ये 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11a/10 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, नोट कर लीजिए इस सवाल को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब सवाल थोड़ा बढ़िया आया है, जटिल आया है, देखिएगा सवाल, वो सवाल क्या है, क्या है सवाल, यदि a तथा b का औसत a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस b n हो तो n का मान क्या होगा। ठीक, इस सवाल को मैं रफ कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं बचेगी करने के लिए। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं करता हूं। सवाल नंबर 10, बहुत ध्यान से देखिएगा कि a प्लस बी, ठीक, इसका औसत क्या दिया था, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक, इतने में किसी को दिक्कत, इसका मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूं अगर, तो a की पावर, एक स्टेप और देख लीजिए आप लोग, a प्लस बी a की पावर n प्लस b की पावर n, उधर क्या हो जाएगा,
2a की पावर n प्लस 1 प्लस 2b की पावर n प्लस 1। ठीक, क्लियर इतना। अब a की पावर n और a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर n a, ठीक, प्लस b की पावर n और a प्लस b की पावर a n प्लस b इंटू b की पावर n बराबर 2a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1। ठीक, इतने में किसी को दिक्कत। अब इस 2a n इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बेस सेम है, पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर बेस क्या हो, सेम हो, तो घात क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n है प्लस b a की पावर n प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा b n प्लस 1 बराबर 2n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1। इतने में दिक्कत किसी को। अब इसको और इसको उठा के उधर भेज दीजिए, ये b की पावर है n प्लस b a की पावर n इधर रहने दीजिए, तो 2a n प्लस 1 माइनस a n प्लस 1 प्लस 2b n प्लस 1 माइनस b n प्लस 1। ये दो टर्म है, एक टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1। यहाँ क्या आ जाएगा b की पावर n a प्लस b की पावर a n। ठीक, कोई डाउट किसी को इतने में। अब देखिए कुछ नहीं करना है, b की पावर n और a और इसको क्या कर दीजिए, एक साथ रख दीजिए। क्या कर दीजिए, एक साथ रख दीजिए। तो b की पावर n a माइनस b की पावर n प्लस 1, इसको मैं इधर ले आया और इसको उधर रख देता हूँ, a की पावर n माइनस b a की पावर n। ठीक, कोई डाउट किसी को दिख रहा है? हाँ, वेरी गुड। ठीक, इतने में डाउट किसी को। अब यहाँ से अगर b की पावर n मैं कॉमन लूँ, तो b की पावर n जब कॉमन आएगा तो यहाँ a बचेगा, और यहाँ बेस सेम होता है तभी घातें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक, कि भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर n इंटू बी लिख सकता हूँ कि नहीं। b देखिए b की पावर n प्लस 1 कैसे आया होगा, जब b की पावर n इंटू बी होगा, बेस सेम होगा तभी पावर ऐड हुई होंगी, बताइए। वैसे ही a की पावर n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू ए, यहाँ पे अभी करके दिखाया, बोलिए। तो यहाँ पे जब मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा। ठीक, और इधर जब a की पावर n मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे भी a माइनस बी बचेगा। a की पावर है n इंटू ए, तो a की पावर n जब कॉमन लूँगा तो यहाँ पे ये a वाला a बच जाएगा और माइनस b a की पावर n, क्योंकि क्या हो गया, कॉमन हो चुका। दिख रहा है जी, क्लियर। अब देखिए यहाँ से a माइनस बी अपॉन a माइनस बी कर दें अगर, तो उधर आ जाएगा a की पावर n b की पावर n। ठीक, दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। ठीक, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी बराबर a की पावर n अपॉन b की पावर n। इसको क्या किया, मैं इधर ले आया। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बराबर a की पावर n अपॉन b की पावर n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, a अपॉन b की पावर 0 में लिख सकता हूँ, इसको a अपॉन b की होल पावर n लिख सकता हूँ। क्लियर भाई, किसी भी चीज की किसी भी नंबर या फिर किसी भी चीज की घात अगर 0 होती है तो उसकी जगह पे 1 आता है। आप जानते होंगे कि अगर 4 की घात 0 है तो 1 आएगा, 5 की घात 0 है तो 1 आएगा, a की घात 0 है तो 1 आएगा, b की घात 0 है तो 1 आएगा।
ठीक, दिख रहा है ना। तो वैसे ही a1 की जगह अगर मैं लिख दूं a/b उसकी घात 0 लिख दूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? कहेंगे आप नहीं सर। तो अब ये दोनों आपस में n की घात क्या आ जाए, n बराबर क्या आ जाएगा 0। यही क्या है इस सवाल का आंसर है, n बराबर क्या है 0। ठीक, शुरुआत से फिर से समझा देता हूँ। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a n की प्लस n आ गया, b की पावर n, a की पावर n, b की पावर n प्लस n। अब ये लाइन आप हटा दीजिए। ठीक, तो 2an प्लस 1, 2bn प्लस 1 ये भी हटा दीजिए। a की पावर n इसको इधर ही रखा, इन वालों को उधर भेज दिया, माइनस हो गया तो a की पावर n प्लस n प्लस b की पावर n प्लस n बचे। ठीक, अब यहाँ से मैंने क्या किया, b की पावर n कॉमन लिया तो a माइनस b बचा, इधर a की पावर n कॉमन लिया तो a माइनस b बचा। इसको मैं इसके नीचे ले आया तो ये कट होके 1 आया, a की पावर n। अब किसी भी स्थान पे 1 तभी आता है जब किसी की घात क्या हो, शून्य हो, 0 हो। ठीक, किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो वहाँ 1 आ सकता है, a की पावर b की होल पावर n हो जाएगा। n बराबर, n का मान पूछा था तो n बराबर पावर का पावर से आप कहते हैं कंपैरिजन हो सकता है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 0। ये नंबर सिस्टम में सब बताऊंगा मैं कि कैसे कंपैरिजन होता है, एक एक चीज। 0 कैसे आता है, किसी की घात अगर 0 होती है, जैसे a की पावर 0 है तो 1 कैसे आएगा ये भी बताऊंगा, वो नंबर सिस्टम में चलेगा, टेंशन मत लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी सवाल, बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। देखिए सवाल, 1 2 4 8 16 2n का औसत मान क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं 2n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन n, d है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे होंगे कि यह एक गुणोत्तर श्रेणी है जीपी। ठीक, कैसे पता चलता है? तो देखिए सेकंड नंबर बटे फर्स्ट नंबर कुछ भी करिए आप, जैसे 4/2 तो 2 आएगा, 8/2 तो क्या आएगा 2 आएगा। इनका रेशियो यानी क्या आता है, सेकंड नंबर से फर्स्ट। एपी में क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, जीपी में क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। तो आर यहाँ पे क्या निकल के आएगा 2, ए बराबर क्या आएगा 1। इनके पदों का योग, जीपी के पदों का योग क्या होता है, ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक, देख पा रहे हैं, दिख रहा है? ठीक, पदों का योग क्या होता है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पदों का योग निकालेंगे तो क्या आएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा 1, तो 1 आर 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पे, n बराबर आ जाएगा n प्लस 1। ठीक, तो n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इनका ये क्या आया है, योग आया है। क्या आया है, योग आया है। 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 1 क्या आया है, योग आया है। क्लियर, कोई डाउट इतने में? तो औसत क्या होगा, यहाँ पे करके देखते हैं। औसत आप लोग जानते हैं, योग बटे संख्या। ठीक, संख्या यहाँ पे कितनी है, n बराबर क्या है n प्लस 1, तो योग क्या आया 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1, संख्या क्या है n प्लस 1,
यही क्या है इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यही क्या है इस सवाल का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी के आगे से एवरेज के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ, कुछ और ऐसे सवाल जिनको देख के आपको लगे कि हाँ सर ये अच्छे सवाल हैं, ये पेपर में आ सकते हैं, इनके आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दिया गया है। ये थी एवरेज की पहली क्लास। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। बाकी जिंदगी की राह में कल फिर मिलते हैं एवरेज पार्ट 2 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।